हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग रीड एंड फाइंड आउट को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द narrator has rich as Tricky's mistress? Second one is, how much he treat the dog? Third one is, why is he tempted to keep Tricky as a permanent guest? फोर्थ, वाई डज मिसेस फैमफ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ थ्रिम्ड ऑफ सर्जरी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जब हम लोग ये पैराग्राफ मतलब फॉलोइंग पेजेस पढ़ेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninterested object and ignored him. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जैसे ही मिस्टर हरोल्ड जो कि सर्जन है, वेटरनरी सर्जन, वो जैसे ही ट्रिकी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो जो सारे डॉग्स थे जो पहले से वहाँ पे डॉग्स रहते थे उस हॉस्पिटल में, वो अपने डॉक्टर को देखकर उसके आसपास एक राउंड सर्कल में खड़े हो जाते हैं। ट्रिकी जो है, ट्रिकी को जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो उतार कर फ्लोर पे रख देते हैं और ट्रिकी जो है एकदम मोशनलेस हो जाता है, कोई मोशन नहीं करता, वो जैसे जहाँ उसको रखा जाता है वैसे ही रहता है। अदर डॉग्स जो थे वहाँ पे, जो बाकी डॉग्स थे जो पहले से हॉस्पिटल में थे, वो ट्रिकी से फ्रेंडशिप करना चाहे, ट्रिकी से बात करना चाहे तो वो आए ट्रिकी के आसपास, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ट्रिकी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है उनसे बात करने में, तो फिर अपने काम में लग गए। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो यहाँ पे बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर कि मैंने ट्रिकी के लिए भी ठीक वैसा ही बेड बनाया जो मैं दूसरे डॉग्स के लिए बनाता हूँ, और उसके बेड को दूसरे डॉग्स के बेड से एकदम बगल में रख दिया। उसके बाद 2 दिन तक उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व किया ट्रिकी को, तो उन्होंने कुछ भी खाने को नहीं दिया ट्रिकी को, बस प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, यानी खूब सारा पानी दिया। सेकेंड डे का जब एंड हुआ, यानी जब सेकेंड डे में इवनिंग हुआ, तब से वो थोड़ा सा ठीक होना, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया जो मतलब उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही थी उसके प्रति। उसके बाद जब थर्ड डे आया तो वो क्या बोलते हैं, पूरे तरीके से रेडी हो गया था कि वो दूसरे डॉग्स के साथ मिंगल हो सके। When I opened the door, Tricky toddled out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them roughly slanty with the surplus fat. यहाँ पे वो बोलते हैं कि जैसे ही वेटरनरी डॉक्टर ने ट्रिकी के रूम को दरवाज़ा खोला तो उसे बाहर ही जो मिल जाता है और उसके दोस्त जो है, एक डॉग का नाम है जो पहले से ही वहाँ पे उस हॉस्पिटल में रहता था, तो जो और उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं ट्रिकी को। और जब वो ट्रिकी, अब अगर नया कोई भी चीज़ होता है हमारे सराउंडिंग में तो हम लोग उसको देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसी तरह जो डॉग्स थे वो एक नए डॉग को देख के इंटरेस्टेड थे और वो उसके आसपास घूमे और देखे कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह है। और ये इंस्पेक्टिंग के बाद इतना जब इंस्पेक्ट कर लिए तो वो अब सीढ़ी से उतर के ग्राउंड की तरफ जा रहे थे, और ट्रिकी भी सोचा कि मुझे भी उन्हें फॉलो करना चाहिए, तो ट्रिकी भी उन्हें फॉलो करके जा रहा था। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of the meal. तो वो बोलते हैं कि उसी दिन थोड़ी देर के बाद जब खाना खाने का टाइम आता है तो ट्रिस्टन जो सर्वेंट होता है वहाँ का, वो थोड़ा सा खाना डालता है सभी बोल्स में, और सभी जो डॉग्स होते हैं वो दौड़ते हुए उस बोल के पास आते हैं खाना खाने के लिए। दौड़ते हुए इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं, तो सबको डर होता है कि अगर हम पीछे रह जाते हैं तो हमें मतलब जो लास्ट पार्ट होगा, यानी जो हमारा फिनिशिंग पार्ट होगा, तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो हियर वी आर। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside 1 or 2 of them. Next day, an extra ball was put for him, and I was pleased to see him jostling in this way towards it. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब सब लोग वेटरनरी सर्जन बोलते हैं कि जब सब
जब सब डॉग्स खा चुके थे तब ट्रिकी पहुंचा, क्योंकि हम लोग को पता है कि ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा फैट हो गया था, तो वो दूसरे डॉग्स की तरह दौड़ के नहीं आ सकता था। वो धीरे धीरे आते आते उसको इतना टाइम हो गया कि सभी ने अपना जो फूड था, सभी डॉग्स का जो फूड, सभी डॉग्स जो थे अपने फूड्स को कंज्यूम कर चुके थे। तो ट्रिकी आता है और उस बॉल्स में थोड़ा सा लिक करता है, 1 या 2 बॉल में लिक करके कुछ खाने को ट्राई करता है। अगले दिन जो है ट्रिकी के लिए भी एक एक्स्ट्रा बॉल रखा जाता है, और जो वेटरनरी डॉक्टर है वो खुश होते हैं ट्रिकी को खाने की तरफ, मतलब बाकी डॉग्स की तरह दौड़ के आते देखकर। From then on, this process was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly screamings. He discovered the joys of being bowled over, tamped on, smashed every few minutes. He became an expected member of the gang, an unlikely silly-like object among the savvy queue, fighting like a tiger for the share of the meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं कि तभी से, उसी दिन से जो है ट्रिकी के अंदर जो ठीक होने का प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड हो गया, बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया। उसको किसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बस वो दिन भर अपने जैसे अपने साथियों के साथ, अपने डॉग्स के साथ, जो उसके मतलब जो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो डॉग्स थे उनके साथ बस खेला करता था, और उसी से उसमें इम्प्रूवमेंट, उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगा। वो क्या क्या करता था, वो उनके साथ खेलता था, उनके साथ सोता था, उनके साथ उठता था, उनके साथ खाता था, और वो इस जो उनको मतलब ट्रिकी को जो ये ट्रीटमेंट मिल रहा था, जो ये इन्वॉर्मेंट था, वो उसने कभी ऐसे पहले फील नहीं किया था। वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये इन्वॉर्मेंट। Okay. Next, all the while Mrs. Famfrey hovered exhaustingly in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और इसी दौरान, मतलब जब ये प्रोग्रेस हो रहा था, इसके साथ साथ मिसेस फैम्फ्री बहुत ही ज़्यादा वरिड थे ट्रिकी को लेकर। तो एक दिन में डजन टाइम्स जो है वो कॉल क्या करती थी वेटरनरी डॉक्टर के पास, ये पूछने के लिए कि ट्रिकी ठीक है कि नहीं, उसका जो इम्प्रूवमेंट, उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो इसके डजन टाइम्स का मतलब यहाँ बताते हैं, डजन हम लोग सबको पता है 12 टाइम्स होता है, तो 12 टाइम्स जो है दिन भर में वो कॉल क्या करती थी। I'd ask the questions about whether the curtains were being turned regularly or his correct coat worn accordingly to the weather. तो यहाँ पे वो बोलते हैं मिस्टर हेरोइड कि उनसे पूछा जाता था कि आप बताइए कि आपने ट्रिकी का जो कुशन का जो कवर है वो चेंज किया है कि नहीं, आपने ट्रिकी को एक अच्छा कोट पहनाया है कि नहीं, वेदर के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने भेजा था। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो यहाँ पे वो बोलती है कि मैं बस उसके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं बस इतना कहकर देता था कि ट्रिकी जो है अब वो डेंजर से बाहर है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है। The word convalescing seemed to be something to Mrs. Famfrey. She started to bring round fresh rounds 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. तो यहाँ पे बोलते हैं कि उनको जब पता चला कि ट्रिकी ठीक हो रहा है, मिसेस फैम्फ्री को जब पता चला कि ट्रिकी ठीक हो रहा है, तो वो क्या करने लगी कि फ्रेश एग भेजने लगी 2 दर्जन एक टाइम पे, यानी 12 एग्स उसके स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए। और वो बोली थी कि इस एग्स को ट्रिकी को खिला देने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs each for the breakfast, but when the bottles of the wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो वेटरनरी डॉक्टर थे और उनके जो फ्रेंड, मतलब उनके जो सर्वेंट था, दोनों ही एक साथ मिलकर वो एग को कंज्यूम करने लगे। और एक तो कंज्यूम कर ही रहे थे, उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है वाइन भी आना शुरू हो गया। वाइन हम सब लोग जानते हैं शराब, तो शराब भी आना शुरू हो गया था, और वो उनके लिए रियली एक बहुत ही बड़ा डेंजर था। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो कंफ्यूज हो गया था कि वाइन कंज्यूम करें या नहीं करें, क्योंकि एक तो वो कंज्यूम कर ही रहे थे। अरे हाँ, एक वो इसलिए कंज्यूम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो लालची थे। क्योंकि डॉक्टर्स के जो हम लोग कभी बीमार होते हैं, अगर ह्यूमन्स की बात की जाए तो हम लोग कभी बीमार होते हैं, डॉक्टर हमें जो चीज़ खाना है उसका एक लिस्ट बना के देता है, तो वही चीज़ हम लोग को खाना होता है उस टाइम पीरियड में ठीक होने के लिए। तो उसी तरह एनिमल्स के भी डॉक्टर है, तो उन्हें पता है कि एनिमल्स को क्या देना है जिसकी वजह से वो ठीक होंगे। तो क्या बोलते हैं, मिस्टर हेरोइड थे, उनको लगा कि अगर हम एग देंगे तो वो ट्रिकी जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, उसका फैट कम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उन्होंने उसे एग नहीं दिया और ख़ुद कंज्यूम करने लगे, क्योंकि वो मतलब मिसेस फैम्फ्री को परेशान नहीं करना चाहते थे ये कहकर कि मैं उसे एग नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान थी और परेशान हो जाती। इस तरह उनको एक तरह से क्या बोलते सेटिस्फैक्शन था कि ट्रिकी जो है रिकवर हो रहा है और वो स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ भी बना रहेगा।
लेकिन जब वाइन आने लगा तो क्योंकि वो डॉक्टर हैं और हम सभी को पता है कि वाइन इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि वो हमारे जो बॉडी का ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो हमें वाइन को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इसके लिए बहुत तरह के एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं, बट फिर भी ये डॉक्टर, इसीलिए ये डॉक्टर के माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि इसे हम कंज्यूम करें या ना करें। नेक्स्ट सी कि वो क्या होता है, कंज्यूम करते हैं या नहीं करते हैं। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and served during the meal. ये लो, अब जब डॉक्टर ही पीने लगेगा तो पेशेंट्स को कैसे मना करेगा कि तुम मत पियो। खैर मुझे पता है कि ये मतलब डॉग्स का एनिमल्स का और एनिमल्स के डॉक्टर थे, तो एनिमल्स तो वाइन पीते नहीं है, बट एट अ नॉर्मल कोर्स बोल रहे हैं, अगर डॉक्टर ही पीने लगेगा तो फिर मरीज़ का क्या होगा। खैर इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कहानी में कि जो लंच के दौरान जो है, लंच के पहले वो 2 ग्लास वाइन पिया करते थे और लंच के दौरान जो है वो मतलब कितना वाइन पीते थे उसका कोई लिमिट ही नहीं है। We could hardly believe it when the brownie came into the final age has a tricky constitution. For a few nights we have a fine spit of rolled round in heel and reverently drunk. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि अब क्या हुआ कि अब तो एकदम अति हो गया था, अब जो है ब्रानी भी आने लगा। अब ब्रानी जब आने लगा ट्रिकी के लिए तो डॉक्टर एकदम परेशान हो गए कि अब ब्रानी का क्या हो, अब ब्रानी पिया जाए या नहीं पिया जाए, कंज्यूम किया जाए या नहीं किया जाए। तो कुछ दिन तक तो वो सोचते रहे, बस उसको स्मेल करते थे और रख देते थे, बट उसके बाद उन्होंने उसे भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midway wine, and finishing luxuriously around the fire with the brownie. तो यहाँ पे बोलते हैं कि धीरे धीरे जो है एग की क्वांटिटी बढ़ गई, हम लोगों ने डेली एक एग एक्स्ट्रा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, यानी डेली 3 एग्स कंज्यूम करने लगे, उसके बाद वाइन पीने लगे, ब्रानी पीने लगे। It was a temptation to keep Tricky's as a permanent guest, but I knew Mrs. Famfrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो यहाँ पे जो है मिस्टर हरॉल्ड चाहते थे कि ट्रिकी को हमेशा के लिए रख लें, पर क्यों रख लें, क्योंकि उनको लाइफ की हर लग्जरीज मिल रही थी, उनको एक्स्ट्रा फूड मिल रहा था, वो फ्री में मिल रहा था। तो यहाँ पे तो फ्री में लोग अगर किसी को कोई पॉइजन भी दे देना तो वो भी कंज्यूम कर जाएगा, ये तो खाने की बात थी। बट उन्होंने सोचा कि नहीं, जो मिसेस फैम्फरी है वो बहुत ही ज़्यादा वरिड हैं, उनको और वरिड नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कॉल किया और बोला कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक है और आप आके ट्रिकी को ले जा सकती हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just see the figure of Mrs. Famfrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in her front of lips. Her lips trembled on Mr. Harold, do you tell me the truth? Is it really better? तो यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ ही देर में जो है एक ब्लैक कलर की कार आती है और उनके हॉस्पिटल के सामने खड़ी हो जाती है। उसके बाद जब वो देखते हैं कार के अंदर उसे मिसेस फैम्फरी दिखती हैं और मिसेस फैम्फरी पूछती हैं कि मिस्टर हॉलर्ड आप सच सच बताइए कि क्या मेरा जो डॉग है वो ठीक है। येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फिनिश हिम। तो वो बोलते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आप कार से मत उतरिए, मैं जस्ट अभी ट्रिकी को ले आके आपकी कार में छोड़ देता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hunting round and round in the lawn, and the mist, ear flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a little hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out on a great bounce, his chest almost bursting to the ground. यहाँ पे वो बोलते हैं कि वेटरनरी डॉक्टर जो है मिस्टर हरॉल्ड वो जाते हैं और अपने गार्डन से ट्रिकी को लेने, तो वो देखते हैं कि ट्रिकी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, वो एक फैट डॉग से अब एक हेल्दी हार्ड मसल एनिमल में कन्वर्ट हो गया है। I carried him back along the passage through the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms into a tremendous sleep and sailed into Mrs. Famfrey's lap. तो यहाँ पे मिस्टर हरॉल्ड बोलते हैं कि वो ट्रिकी को लेकर आते हैं बाहर, और जैसे ही ट्रिकी देखता है अपने मिस्ट्रेस को, वो दौड़ के जाकर उनके पैरों पे बैठ जाता है। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जैसे ही मिसेस फैम्फरी ने उसे देखा तो उनके मुंह से कुछ निकला नहीं है, वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि बस वो बोली ओ,
और जो वो ट्रिकी था वो उनको लिक करने लगा, यानी चाटने लगा। तो अगर आपके पास डॉग है घर में तो आपको पता होगा कि जब डॉग अपने मिस्ट्रेस को देखता है या फिर अपने मालिक या मालकिन किसी को भी देखता है या अपने जान पहचान वाले को देखता है तो वो उसको मतलब अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए वो उन्हें लिक करता है। तो वही काम यहाँ पे ट्रिकी भी कर रहा था। During the excitement, I have the tough effort to bring out the beds, toys, cushions, coats, bowls, none of which we have used। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब ये इमोशनल सीन चल रहा होता है तो उसी दौरान जो है मिस्टर हेरॉल्ड जो होते हैं वो जाते हैं अंदर से और जो भी सामान मिसेस फैम्फ्री ने उन्हें दिया था ट्रिकी के लिए, जो उन्होंने यूज़ नहीं किया, जो पहले से ही जैसे आया था वैसे ही पैक रखा था, वो सब ला के उनके कार में रख देते हैं। जैसे कि बेड्स हुए, टॉयस हुए, कुशन्स हुए, कोट्स हुए, बोल्स हुए, वो सब चीज़ ला के उनके कार में रख देते हैं। Has the car moved away, Mrs. Famfi leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Herold, he cried, how can I ever thank you? This is a attempt of surgery। तो जैसे ही वो कार मूव होता है तो आगे तो मिसेस फैम्फ्री जो है वो देखती हैं मिस्टर हेरोल्ड की तरफ और बोलते हैं कि ओ मिस्टर हेरोल्ड, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं, आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए। सच में ये सर्जरी जो है आपकी सक्सेसफुल हो गई है। सो हियर वी एंड आवर चैप्टर, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई वीडियो आई विल बी गिविंग यू द समरी। नेक्स्ट पार्ट जो होगा मेरे वीडियो का वो वहाँ पे मैं आपको इसका समरी दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो समरी है वो शॉर्ट होता है। सो इफ़ यू डोंट हैव द टाइम, आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरा थर्ड वीडियो जो समरी है आप उसे सुन सकते हो। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने वीडियो क्वालिटी को अच्छा कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।